नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कारवर्स इंडिया में। अगर आप दमदार एसयूवी, शानदार रोड प्रेजेंस और एक ऐसी गाड़ी पसंद करते हैं जो सड़क पर आते ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच ले, तो आज की वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं 2027 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट की। ध्यान रहे, इस वीडियो में दिखाई गई स्कॉर्पियो एन एक कल्पित कॉन्सेप्ट विजन है। इसका उद्देश्य ये दिखाना है कि अगर महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो एन को आने वाले समय के लिए और ज्यादा प्रीमियम टेक्नोलॉजी से भरपूर और मॉडर्न रूप दे, तो ये एसयूवी कैसी दिखाई दे सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम इस एसयूवी के एक्सटीरियर डिजाइन से लेकर इंटीरियर फीचर्स, परफॉर्मेंस, रोड प्रेजेंस और संभावित बदलावों तक हर चीज को विस्तार से समझेंगे। शानदार और ज्यादा दमदार डिजाइन। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिजाइन की। 2027 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट को अगर इस तरह डिजाइन किया जाए तो इसका सबसे बड़ा आकर्षण इसका लंबा और चौड़ा एसयूवी बॉडी प्रोफाइल होगा। मौजूदा स्कॉर्पियो एन पहले से ही अपनी बॉक्सी और मस्कुलर डिजाइन के लिए जानी जाती है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट में इसे और ज्यादा प्रीमियम और आक्रामक रूप दिया गया है। सामने से देखने पर सबसे पहले नजर जाती है इसकी बड़ी और बोल्ड फ्रंट ग्रिल पर। ग्रिल को एक मजबूत और प्रीमियम डिजाइन के साथ तैयार किया गया है, जो स्कॉर्पियो एन की दमदार पहचान को बरकरार रखते हुए से ज्यादा आधुनिक लुक देती है। इसके दोनों तरफ दिए गए फ्यूचरिस्टिक एलईडी हेडलैम्प डिजाइन को और ज्यादा शार्प बनाया गया है। एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट्स एसयूवी को एक अलग पहचान देती हैं। नीचे की तरफ बड़ा एयर इनटेक और मस्कुलर बम्पर इसे ज्यादा स्पोर्टी लुक देते हैं। पूरी फ्रंट प्रोफाइल देखकर साफ महसूस होता है कि एसयूवी सिर्फ शहर के लिए नहीं, बल्कि हाईवे और खराब रास्तों पर भी दमदार उपस्थिति के लिए बनाई गई है। लंबा और चौड़ा बॉडी डिजाइन। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की। 2027 स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट की सबसे खास बात इसका लंबा और चौड़ा बॉडी डिजाइन है। अगर महिंद्रा इस तरह के लंबे व्हील बेस वाली स्कॉर्पियो एन को बाजार में लेकर आती है, तो केबिन के अंदर यात्रियों के लिए ज्यादा जगह मिलने की उम्मीद की जा सकती है। साइड से देखने पर इसकी लंबी रूफ लाइन, बड़े विंडोज, मजबूत शोल्डर लाइन और बड़े व्हील आर्च से एक प्रीमियम एसयूवी का रूप देते हैं। बड़े अलॉय व्हील्स इसके डिजाइन को और ज्यादा आकर्षक बनाते हैं। व्हील आर्च के आसपास की मस्कुलर बॉडी क्लैडिंग एसयूवी को ऑफ-रोड कैरेक्टर देती है। इसके अलावा ब्लैक रूफ रेल्स, ब्लैक साइड स्टेप्स और ब्लैक रूफ के साथ सफेद बॉडी का कॉम्बिनेशन ऐसे एक शानदार डुअल टोन लुक देता है। सफेद रंग में यह एसयूवी काफी प्रीमियम नजर आती है। पर्ल व्हाइट फिनिश इसके बॉडी पैनल्स पर पड़ने वाली रोशनी को खूबसूरती से रिफ्लेक्ट करती है। पीछे से कैसा होगा लुक? अब चलते हैं एसयूवी के पीछे की तरफ। 2027 स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट के रियर डिजाइन को भी काफी मॉडर्न रखा गया है। पीछे की तरफ वर्टिकल एलईडी टेल लैंप्स दिए गए हैं, जो स्कॉर्पियो की पारंपरिक पहचान को एक फ्यूचरिस्टिक अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। रियर बम्पर को मजबूत और चौड़ा डिजाइन दिया गया है। नीचे की तरफ ब्लैक क्लैडिंग एंड डिफ्यूजर जैसा डिजाइन एसयूवी को ज्यादा स्पोर्टी लुक देता है। ऊपर की तरफ रूफ स्पॉइलर दिया गया है, जो एसयूवी के एरोडायनामिक लुक को बेहतर बनाने के साथ साथ इसके डिजाइन को भी आकर्षक बनाता है। पीछे से देखने पर इसकी चौड़ी बॉडी और बड़े टेल लैंप्स इसे सड़क पर काफी मजबूत रोड प्रेजेंस दे सकते हैं। प्रीमियम इंटीरियर। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार हर एसयूवी खरीदार करता है। इसका इंटीरियर 2027 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट के अंदर एक पूरी तरह से आधुनिक और प्रीमियम केबिन की कल्पना की गई है। डैशबोर्ड पर एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और उसके साथ बड़ा सेंट्रल टच स्क्रीन दिया जा सकता है। स्टीयरिंग व्हील को भी नया और ज्यादा प्रीमियम डिजाइन दिया जा सकता है। इसके ऊपर कंट्रोल्स दिए जाएंगे, जिनकी मदद से ड्राइवर कई फीचर्स को बिना स्क्रीन पर बार बार जाने के इस्तेमाल कर सकेगा। डैशबोर्ड पर प्रीमियम मटेरियल और सॉफ्ट टच फिनिश का इस्तेमाल किया जा सकता है। केबिन में ब्लैक और व्हाइट कलर थीम से काफी शानदार लुक दे सकती है। बड़ा टच स्क्रीन और डिजिटल टेक्नोलॉजी। आज के समय में एसयूवी सिर्फ बड़ी और ताकतवर होना काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। इसलिए 2027 स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट में एक बड़ा हाई रेजोल्यूशन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, म्यूजिक, व्हीकल सेटिंग्स और कैमरा सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल की जा सकती हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर को स्पीड, फ्यूल, ड्राइविंग मोड और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी एक साफ और आधुनिक इंटरफेस में दिखा सकता है।
अगर महिंद्रा इसमें एक एडवांस्ड कनेक्टेड कार सिस्टम भी देती है तो मोबाइल ऐप के जरिए एसयूवी की कई जानकारियां देखना संभव हो सकता है। आरामदायक और ज्यादा स्पेस वाला केबिन लंबी एसयूवी का सबसे बड़ा फायदा इसका ज्यादा स्पेस हो सकता है। स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट में अगर लंबा व्हील बेस दिया जाता है तो दूसरी पंक्ति में यात्रियों के लिए ज्यादा लेगरूम मिल सकता है। लंबी यात्राओं के दौरान यही चीज एसयूवी को और ज्यादा आरामदायक बना सकती है। सीटों को प्रीमियम लेदर फिनिश के साथ डिजाइन किया जा सकता है। आगे की सीटों में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग एंड वेंटिलेशन जैसी सुविधाएं भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इन फीचर्स की पुष्टि वास्तविक प्रोडक्शन मॉडल के बिना नहीं की जा सकती। पीछे की तरफ भी पर्याप्त जगह है और बेहतर सीट सपोर्ट एसयूवी को फैमिली के लिए ज्यादा उपयोगी बना सकता है। पैनोरामिक सनरूफ आजकल प्रीमियम एसयूवी में पैनोरामिक सनरूफ काफी लोकप्रिय फीचर बन चुका है। इसी वजह से 2027 स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट में एक बड़ा पैनोरामिक ग्लास रूफ कल्पना किया गया है। इससे केबिन के अंदर ज्यादा रोशनी आएगी और यात्रियों को ज्यादा खुला और प्रीमियम अनुभव मिलेगा। ब्लैक रूफ और पर्ल व्हाइट बॉडी का कॉम्बिनेशन बाहर से भी एसयूवी को ज्यादा आकर्षक बनाता है। परफॉर्मेंस और ड्राइविंग अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की पहचान हमेशा से उसके दमदार इंजन और मजबूत एसयूवी कैरेक्टर से जुड़ी रही है। 37 मॉडल के बारे में अगर हम एक कॉन्सेप्ट विजन की बात करें तो इसमें एक ज्यादा रिफाइंड और बेहतर परफॉर्मेंस वाला इंजन सेटअप देखने की उम्मीद की जा सकती है। महिंद्रा पेट्रोल और डीजल जैसे पावर ट्रेन विकल्पों को आगे भी विकसित कर सकती है। इसके अलावा आने वाले समय में हाइब्रिड या किसी दूसरे इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम की संभावना को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 2027 स्कॉर्पियो एन के वास्तविक इंजन, पावर और माइलेज से जुड़ी जानकारी आधिकारिक घोषणा के बिना निश्चित नहीं मानी जानी। पीछे से देखने पर इसकी चौड़ी बॉडी और बड़े टेल लैंप्स इसे सड़क पर काफी मजबूत रोड प्रेजेंस दे सकते हैं। प्रीमियम इंटीरियर अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका इंतजार हर एसयूवी खरीदार करता है। इसका इंटीरियर 2027 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट के अंदर एक पूरी तरह से आधुनिक और प्रीमियम केबिन की कल्पना की गई है। डैशबोर्ड पर एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और उसके साथ बड़ा सेंट्रल टच स्क्रीन दिया जा सकता है। स्टीयरिंग व्हील को भी नया और ज्यादा प्रीमियम डिजाइन दिया जा सकता है। इसके ऊपर कंट्रोल्स दिए जाएंगे जिनकी मदद से ड्राइवर कई फीचर्स को बिना स्क्रीन पर बार बार जाने के इस्तेमाल कर सकेगा। डैशबोर्ड पर प्रीमियम मटेरियल और सॉफ्ट टच फिनिश का इस्तेमाल किया जा सकता है। केबिन में ब्लैक और व्हाइट कलर थीम से काफी शानदार लुक दे सकती है। बड़ा टच स्क्रीन और डिजिटल टेक्नोलॉजी आज के समय में एसयूवी सिर्फ बड़ी और ताकतवर होना काफी नहीं है, टेक्नोलॉजी भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो चुकी है। इसीलिए 2027 स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट में एक बड़ा हाई रेजोल्यूशन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले देखने को मिल सकता है। इसमें वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, नेविगेशन, म्यूजिक, व्हीकल सेटिंग्स और कैमरा सिस्टम जैसी सुविधाएं शामिल की जा सकती हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ड्राइवर को स्पीड, फ्यूल, ड्राइविंग मोड और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी एक साफ और आधुनिक इंटरफेस में दिखा सकता है। अगर महिंद्रा इसमें एक एडवांस्ड कनेक्टेड कार सिस्टम भी देती है तो मोबाइल ऐप के जरिए एसयूवी की कई जानकारियां देखना संभव हो सकता है। आरामदायक और ज्यादा स्पेस वाला केबिन लंबी एसयूवी का सबसे बड़ा फायदा इसका ज्यादा स्पेस हो सकता है। स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट में अगर लंबा व्हील बेस दिया जाता है तो दूसरी पंक्ति में यात्रियों के लिए ज्यादा लेगरूम मिल सकता है। लंबी यात्राओं के दौरान यही चीज एसयूवी को और ज्यादा आरामदायक बना सकती है। सीटों को प्रीमियम लेदर फिनिश के साथ डिजाइन किया जा सकता है। आगे की सीटों में इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट, हीटिंग एंड वेंटिलेशन जैसी सुविधाएं भी देखने को मिल सकती हैं। हालांकि इन फीचर्स की पुष्टि वास्तविक प्रोडक्शन मॉडल के बिना नहीं की जा सकती। पीछे की तरफ भी पर्याप्त जगह है और बेहतर सीट सपोर्ट एसयूवी को फैमिली के लिए ज्यादा उपयोगी बना सकता है। पैनोरामिक सनरूफ आजकल प्रीमियम एसयूवी में पैनोरामिक सनरूफ काफी लोकप्रिय फीचर बन चुका है। इसी वजह से 2027 स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट में एक बड़ा पैनोरामिक ग्लास रूफ कल्पना किया गया है। इससे केबिन के अंदर ज्यादा रोशनी आएगी और यात्रियों को ज्यादा खुला और प्रीमियम अनुभव मिलेगा। ब्लैक रूफ और पर्ल व्हाइट बॉडी का कॉम्बिनेशन बाहर से भी एसयूवी को ज्यादा आकर्षक बनाता है। परफॉर्मेंस और ड्राइविंग अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। महिंद्रा स्कॉर्पियो एन की पहचान हमेशा से उसके दमदार
इंजन और मजबूत एसयूवी कैरेक्टर से जुड़ी रही है। 27 मॉडल के बारे में अगर हम एक कॉन्सेप्ट विजन की बात करें तो इसमें एक ज्यादा रिफाइंड और बेहतर परफॉर्मेंस वाला इंजन सेटअप देखने की उम्मीद की जा सकती है। महिंद्रा पेट्रोल और डीजल जैसे पावर ट्रेन विकल्पों को आगे भी विकसित कर सकती है। इसके अलावा आने वाले समय में हाइब्रिड या किसी दूसरे इलेक्ट्रिफाइड सिस्टम की संभावना को भी पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ यह स्पष्ट करना जरूरी है कि 2027 स्कॉर्पियो एन के वास्तविक इंजन पावर और माइलेज से जुड़ी जानकारी आधिकारिक घोषणा के बिना निश्चित नहीं मानी जानी। दोस्तों, कुल मिलाकर 2027 महिंद्रा स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट एक ऐसी एसयूवी की कल्पना है जिसमें स्कॉर्पियो की दमदार पहचान और भविष्य की आधुनिक टेक्नोलॉजी को एक साथ लाने की कोशिश की गई है। लंबी और चौड़ी बॉडी, पर्ल व्हाइट एक्सटीरियर, मस्कुलर डिजाइन, फ्यूचरिस्टिक एलईडी लाइट्स, बड़े अलॉय व्हील्स, पैनोरामिक रूफ और प्रीमियम इंटीरियर इसे एक बेहद आकर्षक एसयूवी बना सकते हैं। अगर महिंद्रा आने वाले समय में स्कॉर्पियो एन को इसी तरह विकसित करती है तो यह एसयूवी न केवल मौजूदा ग्राहकों को आकर्षित कर सकती है बल्कि नई जनरेशन के एसयूवी खरीदारों के बीच भी काफी लोकप्रिय हो सकती है। लेकिन एक बार फिर याद रखिए कि आज की वीडियो में दिखाई गई 2027 स्कॉर्पियो एन एक कॉन्सेप्ट विजन है। वास्तविक डिजाइन, फीचर्स, इंजन, कीमत और लॉन्च से जुड़ी जानकारी महिंद्रा की आधिकारिक घोषणा के बाद ही निश्चित होगी। अगर आपको ऐसी ही फ्यूचर कार्स, कॉन्सेप्ट कार्स और आने वाली गाड़ियों की जानकारी पसंद है तो कारवर्स इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए कि आपको 2027 स्कॉर्पियो एन का ये लंबा और ज्यादा मस्कुलर डिजाइन कैसा लगा। क्या आप चाहते हैं कि महिंद्रा आने वाली स्कॉर्पियो एन में ज्यादा प्रीमियम इंटीरियर, बड़ा डिजिटल डिस्प्ले और एडवांस्ड एडीएस फीचर से? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे कारवर्स इंडिया की अगली शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए, सुरक्षित रहिए और गाड़ियों की दुनिया से अपडेट रहने के लिए कारवर्स इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। 4x4 और ऑफ रोड कैरेक्टर स्कॉर्पियो एन की एक खास पहचान इसका एसयूवी और ऑफ रोड कैरेक्टर है। 2027 कॉन्सेप्ट में भी हाई ग्राउंड क्लियरेंस और मजबूत बॉडी डिजाइन को बरकरार रखा जा सकता है। अगर इसमें बेहतर 4x4 सिस्टम और अलग अलग ड्राइविंग मोड दिए जाते हैं तो ये एसयूवी खराब सड़कों, पहाड़ी रास्तों और मुश्किल परिस्थितियों में और ज्यादा सक्षम हो सकती है। ऑन ऑफ रोड ड्राइविंग के दौरान मजबूत सस्पेंशन और पर्याप्त ग्राउंड क्लियरेंस बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसीलिए इस कॉन्सेप्ट में एसयूवी की बॉडी को जमीन से ऊंचा और पहियों को बड़े आकार का दिखाया गया है। सुरक्षा। अब बात करते हैं सेफ्टी की। आज के समय में किसी भी नई एसयूवी के लिए सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। 2027 स्कॉर्पियो एन कॉन्सेप्ट में एडवांस्ड एयरबैग सिस्टम, एबीएस, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा और पार्किंग सेंसर जैसी सुविधाओं की कल्पना की जा सकती है। इसके अलावा अगर महिंद्रा इसमें एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम यानी एडीएस को शामिल करती है तो इसमें लेन असिस्ट, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसी तकनीकें देखने को मिल सकती हैं। हालांकि वास्तविक फीचर्स और सेफ्टी सिस्टम प्रोडक्शन मॉडल की आधिकारिक जानकारी पर ही निर्भर करेंगे। शहर में कैसी लगेगी? अब सवाल आता है कि इतनी बड़ी एसयूवी शहर में कैसी लगेगी। इसका जवाब है काफी शानदार। इसका ऊंचा बोनट, बड़ी ग्रिल, चौड़ी बॉडी और बड़ी एलईडी लाइट्स इसे ट्रैफिक में भी आसानी से अलग पहचान दे सकती हैं। व्हाइट कलर इसे एक क्लीन एंड प्रीमियम लुक देता है। शहर की सड़कों पर यह एसयूवी एक लग्जरी फैमिली कार जैसा अनुभव दे सकती है, जबकि हाईवे पर इसका बड़ा बॉडी डिजाइन ऐसे एक दमदार टूरिंग एसयूवी का रूप देता है। हाईवे पर रोड प्रेजेंस। हाईवे पर स्कॉर्पियो एन का सबसे बड़ा आकर्षण इसकी रोड प्रेजेंस हो सकता है। कल्पना कीजिए कि एक लंबी चौड़ी पर्ल व्हाइट स्कॉर्पियो एन हाईवे पर चल रही है। इसके एलईडी डीआरएल्स ऑन हैं, बड़े अलॉय व्हील्स घूम रहे हैं और ब्लैक रूफ इसके सफेद बॉडी के साथ कॉन्ट्रास्ट बना रही है। दूर से ही यह एसयूवी काफी प्रभावशाली दिखाई दे सकती है। अगर इसका डिजाइन प्रोडक्शन मॉडल में इसी तरह विकसित किया जाता है तो यह अपने सेगमेंट में एक मजबूत प्रतियोगी बन सकती है। क्या यह मौजूदा स्कॉर्पियो एन से बेहतर होगी? अगर हम इस कॉन्सेप्ट की तुलना मौजूदा डिजाइन से करें तो सबसे बड़ा बदलाव इसका ज्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक लुक होगा। मौजूदा स्कॉर्पियो एन का बॉक्सी और मस्कुलर डिजाइन इसकी पहचान है। 27 कॉन्सेप्ट
उसी पहचान को बनाए रखते हुए उसमें नई टेक्नोलॉजी, ज्यादा स्पेस और ज्यादा प्रीमियम डिजाइन जोड़ने की कोशिश करता है। यानी इसका उद्देश्य स्कॉर्पियो एन को पूरी तरह बदलना नहीं, बल्कि उसकी पहचान को नई पीढ़ी के हिसाब से विकसित करना होगा। संभावित कीमत। अब बात करते हैं कीमत की। 2022 स्कॉर्पियो एन की वास्तविक कीमत के बारे में अभी निश्चित जानकारी देना संभव नहीं है। अगर महिंद्रा इसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी, प्रीमियम इंटीरियर, बड़े व्हील्स, एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स और बेहतर पावर ट्रेन शामिल करती है तो इसकी कीमत मौजूदा मॉडल की तुलना में ज्यादा हो सकती है। लेकिन कीमत का सही अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब कंपनी इसके प्रोडक्शन मॉडल और वेरिएंट्स की आधिकारिक घोषणा करे। अंतिम राय। तो